कर्नाटक विधानसभा ने गुरुवार को हंगामे के बीच देश का पहला एंटी हेट स्पीच बिल पारित कर दिया है। इसका मकसद राज्य में नफरत भरे बयानों और सांप्रदायिक तनाव पर रोक लगाना है। यह कानून उन व्यक्तियों या संगठनों पर लागू होगा जो भाषणों, किताबों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए नफरत फैलाते हैं। दरअसल कर्नाटक कैबिनेट ने इस विधेयक को 4 दिसंबर को मंजूरी दी थी और 10 दिसंबर को गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इसे सदन में पेश किया था। मंत्री ने कहा कि हाल ही में समाज को ठेस पहुंचाने वाले बयानों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हमें नहीं पता कि आगे इसका क्या असर होगा। सीएम सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की ओर से बनाए गए इस बिल के अनुसार ऐसे कोई भी अभिव्यक्ति जो किसी भी हित को पूरा करने के लिए जीवित या मृत व्यक्ति, वर्ग या समुदाय के समूह के खिलाफ चोट, शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावना पैदा करने के इरादे से सार्वजनिक रूप से बोले गए या लिखित शब्दों में या संकेतों द्वारा प्रकाशित या प्रसारित की जाती है, वह घृणास्पद भाषण है। इस बिल में दोषी पाए जाने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल की जेल का प्रावधान है। पहले यह प्रस्ताव 10 साल की सजा का था, जिसे बाद में घटाकर 7 साल का किया गया, लेकिन यह अभी भी सामान्य अपराधों की तुलना में बहुत ज्यादा है। वहीं आपको बता दें, इसे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के विधायकों के हंगामे के बीच पारित कर दिया गया है। बिल में अपराध की गंभीरता के आधार पर पीड़ितों को मुआवजा देने का भी प्रावधान है। इसके तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की परिभाषाएं भी लागू होंगी। विधेयक के अनुसार हेट स्पीच क्राइम गैर जमानती होगा और इसकी सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी JMFC की अदालत में होगी। बिल में यह भी कहा गया है कि अगर कोई संगठन या संस्था इस तरह के अपराध में दोषी पाई जाती है तो उस समय जिम्मेदारी संभाल रहे सभी संबंधित लोग दोषी माने जाएंगे और उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। विधानसभा में बिल पास होते समय भारी हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता R अशोक ने इस कानून को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताया। उन्होंने कहा, यह कानून पुलिस को हिटलर में बदल देगा। इसमें जमानत नहीं होगी, सिर्फ जेल होगी। हम उन लोगों से और क्या उम्मीद कर सकते हैं जिन्होंने इस देश पर इमरजेंसी थोपा था। R अशोक ने सदन में यह मुद्दा भी उठाया कि जब BNS में पहले से प्रावधान है तो इस नए कानून की क्या जरूरत है। विपक्ष का आरोप है कि इस कानून का इस्तेमाल पुलिस और शरारती तत्व जबरन वसूली के लिए करेंगे। चूंकि यह कानून इतना सख्त है कि इसमें जमानत मुश्किल है, इसलिए लोग पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए पैसे देने को मजबूर हो सकते हैं। वहीं सरकार ने इसका जवाब देते हुए बिल को लाने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मंत्री ने तर्क दिया है कि हेट स्पीच से हत्याएं होती हैं और सामाजिक अशांति फैलती है, इसलिए यह कानून समाज में बड़ा बदलाव लाएगा। लेकिन आलोचकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने नफरत रोकने को कहा था, अभिव्यक्ति की आज़ादी कुचलने को नहीं। अब देखना यह होगा कि सरकार द्वारा पारित यह बिल कर्नाटक में किस प्रकार नफरत भरे बयानों और सांप्रदायिक तनाव पर रोक लगा पाता है। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।